यहाँ रहने का हक नहीं देंगे हम। यहाँ आप गिरबान पकड़ेंगे हम तुम्हारे। लिहाजा बाढ़ का मसला जैसा कि इशारा किया जिसकी तरफ आशुरा के दिन भी हमने कहा बाढ़ का मसला यह मकसद हल हुआ, बाढ़ का मसला हल नहीं हुआ, बाढ़ का तो अभी मसला शुरू हो चुका है, मसाइल की इब्तिदा हो चुकी है। लिहाजा बाढ़ के आवाम अहले हदीस को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, वहां के अहले तशय्युअ को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। इत्तेफाकिया तौर पर जुलूस निकालने पर इत्तेफाक हो गया, चलो जगह भी मुअय्यन हो गया, चलो टाइम भी मुअय्यन हो गया। इन तीन चीजों पर हम इख्तिलाफ नहीं करते, हम बर्दाश्त करते हैं, तीन चीजों पर हम बर्दाश्त करते हैं। सुनो, जुलूस निकाला, निकल गया, आइंदा भी निकालेंगे। चलो तुम लोगों को अगर तकलीफ होती है तो जगह भी तुम लोगों ने मुअय्यन किया, चलो उस पर भी हम राजी, टाइम भी तुम लोगों ने मुअय्यन किया, उस पर भी हम राजी। लेकिन आगे जो अलम के बारे में बात हो गई है, ताज़िया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, अज़ादारों के आने जाने पर पाबंदियां लगी है, और अगर एक इख्तिलाफ हो गया तो उस पर एहतियात लगाने की धमकी दी गई है। तो मैं कहता हूँ फौरन से फौरन उस एलामिया और उस करारदाद के अंदर जो 5 आर्टिकल्स है, 5 शुरूत है, इस 5 शुरूत को फौरी तौर पर खत्म करो, वरना हमारा जवाब तुम्हें पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। वो खत्म करो, मैं भी कहता हूँ, और ये जवाब साबित आएगा हमारी तरफ से। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? जवाब देने के लिए तैयार है? किसी वक्त अगर कॉल दिया तो तैयार है? लिहाजा हम भी चाहते हैं ये जो उस करारदाद के अंदर जो 5-6 शराइत लगाए हैं उसको हम नहीं मानते। ये पाबंदी, इस किस्म की पाबंदियों को हम नहीं मानते, और इसके आड़ में अगर कहीं और भी पाबंदियां लगाने की सोच रहे हो तो उसको भी हम नहीं मानते। क्योंकि पाकिस्तान के जिस एरिया में आजादार जाना चाहे जाकर आजाद नहीं कर सकते, जिस एरिया में अगर गिलगित में जाना चाहें गिलगित वाले इधर आए, हम गांधी में जाएं, शुगर में जाएं, खपड़ में जाएं, घर में जाएं, गाड़ी हमारे घर में, हमारे घर में हमारे लिए टैक्स की बात हो रही है। टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। नजर स्कूल की रियायतें हमें दे दें, ट्रैफिक की रियायतें हमें दे दें, टूरिज्म की रियायतें हमें दे दें तो पाकिस्तान उठ जाएगा, तरक्की के काम वहां से शुरू हो जाएगा। दरिया की रियायतें हमें नहीं दे रहे, ट्रैफिक की रियायतें हमें नहीं दे रहे, टूरिज्म की रियायतें हमें नहीं दे रहे, और फिर गरीबों से टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो वज़ीर आला जी पाकिस्तान, जी भी हुकूमत सुन लो, अगर टैक्स इशू को आगे बढ़ाया तो याद रखो अवामी एक्शन अभी जिंदा है। विद्युत 2 नंबर का अवामी एक्शन है नहीं, हम पावरफुल अवामी एक्शन है, हम बुनियादी अवामी एक्शन है, हमने अवामी एक्शन को जिंदा रखा है। जरूरत पड़े तो दोबारा पहला वाला अवामी एक्शन दोबारा एक्टिव होगा इंशाअल्लाह, दोबारा जुटेंगे, किसी से डरने वाले नहीं है। ये भी हुकूमत टैक्स इशू को फौरन कंट्रोल करो, फौरन कंट्रोल करो, ये रियलिटी हमें दे दो, वफा से लड़ो, वो रियलिटी हमें देने की कोशिश करो, बस खत्म, टैक्स की जरूरत नहीं है। और दूसरा गैरपुर कटौती, गैरपुर की कीमतों में इजाफा अजीब बात है। ये समझते हैं तो अब हुकूमत में हम आ चुके हैं तो हम खामोश रहेंगे। हम पीपल पार्टी वाले नहीं है, हम नून लीग वाले नहीं है, हम तहरीक इंसाफ वाले नहीं जो सीट के लिए सब कुछ बात पे लगाए। नहीं, हमें सीट की जरूरत नहीं है, हमें आवाम की जरूरत है। आवाम के लिए हम इस समय निकले हैं। अगर वहां पर हमारी सुनवाई नहीं होती है दोबारा हम रोड पाएंगे आवाम के खातिर। तैयार है? तैयार है? तैयार है? इंशाअल्लाह गरीब के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे और टैक्स इशू को भी हम आगे बढ़ाएंगे।
Dari Bulan dan Salwa. لہٰذا انڈیا میں آپ دیکھیں انڈیا کرنی لداخ میں 50 سے زیادہ چیزوں پہ سبسڈی ہے. 50 سے زیادہ چیزوں پہ. وزیر اعلیٰ صاحب اگر لوکل لوگوں نے جنریٹ کرنے کی ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو ایک شرط ہے. ہاں ہمیں خود مختار مزدور کی حمایت, مزدور سے ہمدردی, مزدور سے محبت, انہوں نے ایک ہی اکثر ہجری میں جو کربلا میں مجبور ہوئے تھے اس کی حمایت. لیکن دنیا میں سب سے مضمون ترین ضلع وہی ہے کہ کربلا میں جو تعینات ہوئی, کربلا میں جو شہید ہوئے. لیکن امام حسین کا مقصد یہی ہے کہ تمام قیامت تک آنے والے مظلوموں کی حمایت ہو, قیامت تک آنے والے مظلوموں کی حمایت, قیامت تک آنے والے ظالمین سے نفرت. فقط ایک زمانے کے ظالمین سے نفرت نہیں, فقط ایک برے مظلوم سے نہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے مظلومین کی محبت اور حمایت, قیامت تک آنے والے ظالمین سے نفرت. چاہے وہ بڑے لیول کے ظالم ہو, امریکہ ہو, اسرائیل ہو, آل سعود ہو, داعش ہو, دہشت گرد ہو, طالبان ہو, وہ بڑے لیول کے ظالم ہے, یہ ملکی لیول کے دہشت گرد ہے, یہ علاقائی لیول کے دہشت گرد ہے, یہ ورلڈ لیول کے دہشت گرد ہے. چاہے وہ ورلڈ لیول کے دہشت گرد ہو, امریکہ, اسرائیل یا طالبان ہو, وہ آپ کے محلہ لیول کے دہشت گرد ہو, وہ آپ کے علاقے کے لیول پہ دہشت گرد ہو, وہ آپ کے علاقے کے لیول پر ظالم ہو, ظلم کرنے والے ہوں, ان کے بارے میں بھی ہمیں بولنا چاہیے, ان کے بارے میں بھی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. غیر مخلوق اگر ہمیں تنگ کیا گیا, ملک پاکستان امام بارگاہ ہے, یہاں پہ ہمیں تنگ کیا تو تمہیں بھی یہاں رہنے کا حق نہیں دے گا. یہاں آپ گریبان پکڑیں گے, گریبان پکڑیں گے ہم تمہارے. یہ حضرت وارڈ کا مسئلہ جیسا کہ اشارہ کیا جس کی طرف عاشورہ کے دن بھی ہم نے کہا, وارڈ کا مسئلہ یہ مقصد کا حل ہوا, وارڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوا, وارڈ کا تو ابھی مسئلہ شروع ہو چکا ہے, مسائل کی ابتدا ہو چکی ہے. لہٰذا وارڈ کے عوام اہل حدیث کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, وہاں کے اہل تشیع کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اتفاقیہ طور پر جلوس نکالنے کا اتفاق ہو گیا, چلو جگہ بھی معین ہو گیا, چلو ٹائم بھی معین ہو گیا. ان 3 چیزوں پہ ہم اختلاف نہیں کرتے, ہم برداشت کرتے ہیں. 3 چیزوں پہ ہم برداشت کرتے ہیں. سنو, جلوس نکالا, نکل گیا, آئندہ بھی نکالیں گے. چلو تم لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو جگہ بھی تم لوگوں نے معین کیا, چلو اس پہ بھی ہم راضی.